हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ सिंघल और आप देख रहे हैं आरकेएस लाइव। पिछले 3 दिनों में बाज़ार के हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जहां एक और अमेरिका ने ईपीए ने बायोडीज़ल का प्रोडक्शन बढ़ाने को अपना प्रपोज़ल दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल और ईरान की जो वॉर चालू हो गई है, उस वजह से मार्केट के जो डल सेंटिमेंट्स थे वो एकदम चेंज हो गए हैं। अब तक तो ये था कि बायोफ्यूल की पॉलिसी क्या आती है क्या नहीं आती है, उस पर काफ़ी टाइम से फंड्स वाले वेट कर रहे थे। लेकिन अभी ईपीए ने जो पिछले हफ्ते प्रपोजल दिया है, तो उसमें 2026 में और 2027 में बायोडीजल के प्रोडक्शन मैंडेट वगैरह बढ़ाने की सारी बातें की गई हैं। तो इससे एक तो लोकल में सोया तेल की खपत बढ़ेगी, साथ बायोडीजल के लिए साथ साथ कनोला और यूको का इंपोर्ट भी बायोडीजल के लिए घटेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि लोकल में सोया ऑयल की कंजम्पशन बायोडीजल के लिए अमेरिका में बढ़ती जाएगी। इस वजह से सी बॉर्ड में बहुत अच्छी तेज़ी आई है। ये ज़रूर बात है कि पेट्रो में जो तेज़ी पिछले हफ्ते बनी थी इसराइल और ईरान की वॉर की वजह से, वो अब आज इसमें करीब 2-1 डॉलर का मंदा आया है, $2 से $3 का मंदा आया है। क्योंकि बीच में कुछ कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि ईरान और इसराइल आपस में संघर्ष विराम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। वहीं एक तेज़ी की वजह ये भी है कि जब वॉर की वजह से जो समुद्री रास्ते हैं उसमें भी कुछ रुकावट आ सकती है, जिस वजह से सभी वर्ल्ड ओवर सभी कमोडिटीज़ का, तेलों का आने जाने में दिक्कत आ सकती है। इस वजह से भी एक बाज़ार को एक सपोर्ट मिला है। लेकिन शिकागो पिछले 2 दिनों में 600 पॉइंट बढ़ गया है, करीब $132 की इसमें तेज़ी आ गई है। 300 पॉइंट ये पिछले हफ्ते बढ़ा, 300 पॉइंट 300 से ऊपर ये आज बढ़ा हुआ है। क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो एक तरह से अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि अमेरिका अब बायोडीज़ल का प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरी पूरी तैयारी में है। तो इसका सपोर्ट हमारे लोकल बाज़ारों को भी मिला है। लेकिन जितनी तेज़ी फॉरेन में आई है उतनी तेज़ी यहाँ नहीं आई है। हाँ, फिर भी 6 से 7 रुपए किलो की तेज़ी सोया में आई है, और रीसेल में भी सौदों की बिकवाली बढ़ गई है। तो इस समय जो ट्रेड लॉसेस में था या मुनाफा वसूली कर रहे हैं, तो इस समय उनकी सेल ज़्यादा है। और पाम और सरसों की बात करें, तो पाम और सरसों के सामने सोया में मार्केट जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव करा है, क्योंकि सी बॉर्ड में अच्छी तेज़ी बनी है। पाम को उसका फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। एक्सपोर्ट नंबर्स पर ऑल्सो गुड। ये जो अपने 15 दिनों में जो जून के जो मलेशिया से पाम ऑयल का एक्सपोर्ट हुआ है, वो भी बहुत अच्छा हुआ है, जिस वजह से केएलसी को भी एक सपोर्ट मिला है। केएलसी को सपोर्ट मिला है, सरसों को भी कुछ सपोर्ट मिला है, लेकिन सरसों तेल का गैप पाम सोया से काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसमें मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। तो ऐसे में सरसों इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा और पाम भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन सोया में बाज़ार में मजबूती बनी हुई है। हम मानसून की बात करें, तो अभी फ़िलहाल मानसून थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, लेकिन इस हफ्ते पॉसिबिलिटी है कि मानसून वापस अपना गति पकड़ लेगा। सेंट्रल इंडिया में इस हफ्ते बरसातें होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और हम बात करें अब सनफ्लावर की, तो अगर ये ईरान और ईरान और इसराइल का जो युद्ध है वो अगर बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, तो इस वजह से रशिया यूक्रेन से भी जो सनफ्लावर तेल आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई गतिरोध आ सकता है, जिस वजह से अगले महीनों में सनफ्लावर तेल को भी कुछ सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। चावल में इस समय डिमांड जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, एक रीज़नेबल डिमांड है। लेकिन पाम सोए का सपोर्ट मिलने से सभी मार्केट्स में चावल तेल में भी करीब 4-1 रुपए किलो की तेज़ी आई है। लेकिन इस समय सब लोग अपना पहले प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एक्चुअल डिमांड उतनी नहीं है। तेज़ी फ़िलहाल बनी रहने की पॉसिबिलिटी थोड़ी लगती है, क्योंकि सोया के फंडामेंटल्स फ़िलहाल एकदम से बेटर हो गए हैं। पाम को भी उसको हो सकता है फॉलो करता रहे। तो आप सारी खबरें हमारे आरकेएस लाइव ऐप पर आप देखते रहें, और जो जो सजेशंस हो आप हमारे इस वीडियो के बारे में आप प्लीज़ शेयर करते रहें। थैंक यू।